दोस्तों नमस्कार, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और मज़ेदार वीडियो। दोस्तों तालिबान और अफ़गानिस्तान के बीच जो भी इशू चल रहा है उसके बारे में पाकिस्तान अपना राय दुनिया के सामने रखना चाहता है, लेकिन दुनिया में कोई उनकी सुनने के लिए राज़ी नहीं है। उसी के बारे में इस वीडियो में बातचीत हो रही है। दोस्तों वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, इसे पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। अफगान अमन अमल और वज़ीर आज़म इमरान खान के अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात और ये ऑब्जर्वेशन कि अब भारत शायद अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इससे मुतल्लिक इज़हार ख्याल पर हम अपने तज्ज़ियाकारों की राय जान रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब, जैसे अभी हमारे दोनों एनालिस्ट ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे, इसके ऊपर भी अपनी राय दीजिएगा और क्या वजह है कि पाकिस्तान जब इस पोजीशन में था कि इस ताल्लुक को दीगर शोबों में मजीद ताल्लुकात बढ़ाने के लिए माइलेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था, मजीद मजबूत हो सकते थे ताल्लुकात, उस वक्त ना कर सका और अब हमें ये दिन देखना पड़ा है कि जब हम ये सोचने पर मजबूर हैं ये चीज़ खत्म हो रही है तो शायद ताल्लुकात में भी कुछ खटाई आ जाए। देखिए, आपको रीविजिट करना पड़ेगा अपनी 40 साल अफगान पॉलिसी को। आपको देखना पड़ेगा कि पहली अफगान जंग से लेकर दूसरी अफगान जंग तक आप अमेरिका की जंग लड़ते रहे, और फिर जब आप अमेरिका की जंग लड़ते हैं तो फिर आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जी वो आपकी गन्स आपने अपना इलाका उनके हवाले किया, वो सारी गन फिर वो छोड़ के चले गए, उन्होंने तो उनसे क्या गिला करना आपका। आपने फैसला किया था और आपको ये सोचना चाहिए था कि ये फैसला दुरुस्त था या नहीं था। हमने अपने इंटरेस्ट को, अपने लोकल, अपने कौमी मफाद को नहीं देखा। और माजी में भी चले जाएं, जिसकी एक मिसाल अभी भट्टी साहब ने भी दी थी, और पीछे चले जाएं, जब अमेरिका कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ रहा था तो उस वक्त भी हमने अपने मुल्क के अंदर जो है जितनी भी बाएं बाजू की जमातें थी, अमेरिका के कहने पे उनके खिलाफ ऑपरेशन किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान को बैन किया। यहाँ उस वक्त जो NWFP था, उधर लाल पोश तहरीक के खिलाफ जो है, ये सारी चीजें, तो अमेरिका तो आपका दोस्त कभी भी नहीं रहा, लेकिन हम हमेशा अमेरिका के दोस्त रहे। हमने हमेशा अमेरिका के साथ जो है दोस्ती जो है वो बांधने की कोशिश की। तो उसके मुकाबले में आप भारत को देख लें, भारत की स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप थी वो रूस से भी रही, उनकी अमेरिका से भी रही, उनका चाइना के साथ इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद आज भी उनकी सबसे बड़ी ट्रेड जो है वो चाइना के साथ ही है। फिर हम अपने आप का जायजा ले लें कि हमने जो है आज अगर ये फैसला किया है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है हमारी, हम चाइना से अपनी डेवलप कर रहे हैं, चाइना हमेशा से आपका एक ट्रस्टेड वो रहा है, लेकिन डिप्लोमेटिकली क्या प्राइम मिनिस्टर की असेसमेंट अफगानिस्तान के बारे में बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्या डिप्लोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर को ये बात करनी चाहिए थी? ये उतना ही वीक स्टेटमेंट नजर आता है जितना कुछ अरसे पहले मोईद यूसुफ साहब ने दिया था। मेरा ख्याल है डिप्लोमेटिकली शायद प्राइम मिनिस्टर को ये स्टेटमेंट अवॉइड करना चाहिए था, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है जैसे हम जो है वो बहुत ही बैकफुट पे हैं, हम एक डिफीटेड जो है वो तरीके से बात कर रहे हैं। तो तमाम तर उनका असेसमेंट दुरुस्त होने के बावजूद मेरा ख्याल है थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर को इस चीज को अवॉइड करना चाहिए था कि भारत जो है वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है। ठीक है, अच्छा भट्टी साहब, इसके ऊपर जल्दी से कमेंट कर दे जो मज़हर साहब कह रहे हैं, क्या एहतियात बरतनी चाहिए थी? क्या ये तासुर देना कि हम अब अहम नहीं रहे अमेरिका के लिए, ये गलत था इस मौके पर? दोनों बातें मज़हर साहब की ठीक हैं। पहली बात मोईद यूसुफ साहब वाली जितनी शर्मिंदगी हुई, दूसरी बात हमारा वजीर आजम कह रहा है कि मैं नाकाम हो गया, भारत कामयाब हो गया, ये भी ठीक नहीं है। तीसरी बात जो मज़हर साहब ने सबसे इंपॉर्टेंट की, जो पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान को समझने की जरूरत है, प्लीज अल्लाह के नाम से इस अफगानिस्तान से निकल आएं, अपने बॉर्डर महफूज करें, पाकिस्तान को मजबूत करें, इनको लड़ने दें, आपस में लड़ने दें, जो करना है करने दें, रिविजिट करें अपनी। और अब जो, अगर आखिरी बात मैडम शेख सुन लिया, अगर तालिबान जीत जाते हैं तो फिर, अगर वो हार जाते हैं तो फिर, अगर जंग जारी रहती है तो फिर हम, हमारे बॉर्डर है कोयटा और उस तरफ। अच्छा सर, ये तो फिर कहने में बड़ा आसान है, ये सुनने में बड़ा आसान है, कहने में बड़ा आसान है, लेकिन क्या मजबूत ये हकीकत में भी मजबूत अफगानिस्तान, इसके बाद फिर के बाद एक बहुत बड़ी स्पेस है, एक बहुत बड़ा ब्लैंक है जो कि ओपन फॉर डिबेट है। मैं महमल का कमेंट जानना चाहती हूँ। ठीक है जी।
महमल। अरीना, देखिए, वजह तो ये है ना, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो एक डिफरेंस है अमेरिका की खारजा पॉलिसी में, उसकी कई वजूहत हैं। मोस्टली सबने बात भी की है। पहली चीज तो ये कि हम ये दो ममालिक की हमेशा से ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप ही है, एक हाथ से दो एक हाथ से दो, ये इस तरह की रिलेशनशिप है। ये कोई एक म्यूचुअल ट्रस्ट या एक दोस्ती या उस तरह की ये रिलेशनशिप नहीं है जिस तरह हमारी चीन के साथ है या जिस तरह हमारी कुछ और दोस्त ममालिक के साथ है। ये दोस्त ममालिक की नहीं है। दूसरी चीज ये है कि इंडिया जो है उसको अमेरिका देखता है एक रीजनल प्लेयर साउथ एशिया के अंदर उसको, और एशिया के अंदर भी, क्योंकि चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना और जिस तरह शहजाद ने भी बात की, चाइना और अमेरिका के जिस तरह के ताल्लुकात है, दोनों एक सुपर पावर, अमेरिका सुपर पावर है, चाइना सुपर पावर की रेस में है, तो उनकी जाहिर बात है एक आपस में स्ट्रेटेजिक उनकी एक कोल्ड वॉर है। उस कोल्ड वॉर में क्योंकि हम तो चाइना के बहुत करीबी दोस्त भी हैं, फिर ये है कि हम हमारे वो नेबर भी है, तो इंडिया और चाइना की क्योंकि आपस में नहीं बनती, उनकी तो आप देखिए उनकी भी जो है टेरिटोरी और जो इस तरह की चीजें जो चली हैं, तो वो जो चीज है वो उस तरह से भी देखते हैं कि इंडिया जो होगा, अगर हम इसको सपोर्ट करेंगे तो चाइना को आंखें दिखाने के लिए वो इंडिया के थ्रू चाइना के साथ भी एक प्रॉक्सी वॉर या इस तरह की चीज कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि पाकिस्तान को, जैसा मैंने एक और तीसरी चीज तो वो ये है कि 1.25 अरब की मार्केट है, बहुत बड़ी है, तो वो जाहिर बात है ट्रेड रिलेशन और इस तरह की चीज जो है वो रखना चाहते हैं भारत के साथ। और चौथी चीज ये, हमें वो पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करते। इवन जब वॉर ऑन टेरर भी चल रही थी उसके दरमियान भी आपने देखा होगा कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, तो उसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा एक मिसट्रस्ट है। अभी वो जिस तरह से बिल्कुल अबैंडन करके अफगानिस्तान को जा रहे हैं, चले गए हैं, तो ये जो चीजें हैं ना, ये इस सब की वजह से बहुत, हमारी उनसे बहुत शिकायतें हैं, वो कहते थे उनको हमसे शिकायतें, तो बहुत सारी चीजें हैं। मेरे ख्याल में ये सारे एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।